हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेयू सर। और बगल में आप देख पा रहे होंगे आज मैं खड़ा हुआ हूँ बहुत सारी बुक्स के बगल में। अगर मैं इन बुक्स को चाहूँ तो बैग में एक जगह ले जाकर कैरी नहीं कर सकता। कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इतनी सारी बुक्स को कैरी कर सकता हूँ एक ऐसे डिवाइस के अंदर जिसका वेट सिर्फ एकमात्र इस बुक के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टैब की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इतनी सारी बुक्स को, और इससे भी कई सारी बुक्स को, इससे भी बहुत ज़्यादा बुक्स को इस टैब के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे स्टोर कर सकते हैं। आप इससे क्या होगा, आप कहीं पे भी जाएं, पार्क में बैठे हुए हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी जहाँ पे आपके पास ये एक छोटी सी टैबलेट है, वहाँ पे आप इन बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस टैब को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। चाहे वो नोट्स बनाना हो, चाहे बुक्स स्टोर करना हो, बुक्स डाउनलोड करना हो, चाहे वो पीडीएफ इसमें स्टोर करना हो, या फिर वीडियो लेक्चर्स देखने हो। तो फिर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं किस तरीके से हम इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा सामने सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और मैं अपना टैब लेके बैठा हुआ हूँ नोट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे कलर रेड है तो रेड लिया हुआ है। मैं चाहूँ तो इस पेन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ T/12। ये देखिए दोस्तों, ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसको जूम करके बड़ा छोटा कर सकता हूँ अगर मुझे इसे ऐसे में। अगर यहाँ पे इसमें एक चीज़ है एक्टिव पेन कैंसिलेशन। देखिए मैं ऐसे करके लिखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे मिटाना है तो मैं ऐसे मिटाऊंगा, खाली इसी का टच लेगा, ये हाथ का टच नहीं लेगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा। ये इसका बहुत बढ़िया फीचर है। दूसरा है कि मैं चाहूँ तो जो शेप चाहूँ वो बना सकता हूँ। जैसे मैंने सर्किल ड्रॉ किया तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, सर्किल बन जाए एक परफेक्ट। इसे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके कहीं पे भी रख सकता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ क्लिक करना है, लाइन आ जाएगी, बड़ी छोटी करके टेढ़ी मेढ़ी करके इसे मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं। एक नोटबुक की तरह भी मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से राइटिंग लिख सकता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीछे जो पेपर वाला पेन वो है बैकग्राउंड, वो भी आ जाता है, बिल्कुल पेपर वाली फीलिंग आती है। उस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए फिजिक्स यहाँ पे मैंने लिखा। अगर आप देखें तो देखिए बिल्कुल मेरा पेपर वाला ही राइटिंग आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी बढ़िया राइटिंग हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं चाहूँ तो इसे एक क्लिक में ऐसे करके उंगली से मिटा सकता हूँ पूरा जो भी मैंने लिखा हुआ है ऐसे। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है। बात करते हैं ऐप की कि ऐप हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए नोट्स के लिए। तो वैसे तो मार्केट में कई सारे ऐप अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ ये वाला जो नोट्स टेकिंग का ऐप है, नोशन। ये वाला ऐप है, नोशन नहीं, इनक्रेडिबल प्रो। ये वाला ऐप मैं यूज़ करता हूँ अपने नोट्स बनाने के लिए, ये जो आप देख पा रहे हैं। और भी कई ऐप्स आते हैं जो फ्री है। ये वन नोट है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, ये वाला है फ्री। मैं यूज़ करता हूँ ये वाला। आप दूसरा कोई भी कर सकते हैं, अलग अलग होते हैं नोट्स के लिए। तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं। आप पेन वाली इसमें बिल्कुल फीलिंग मिलती है, इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम समझते हैं किस तरीके से हम पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों बात करें पीडीएफ की तो एक ये मैंने पीडीएफ अपने सामने खोली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल का डायग्राम खुला हुआ है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें मैं कुछ भी चीज़ कहीं पे भी बीच में हाईलाइट कर सकता हूँ। जैसे देखो, अगर मुझे ये कोई भी चीज़ यहाँ पे पार्ट्स ये हाईलाइट करना है, जैसे गोल्जी अपैरेटस, तो इस तरीके से मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ दोस्तों। और अगर मुझे कहीं पे भी लिखना है किसी भी चीज़ को, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मुझे स्टार बनाना है, स्टार बना सकता हूँ। इम्पोर्टेंट मार्क करना है तो इम्पोर्टेंट भी मार्क कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों देखिए अलग से ये पूरे इसमें मेरे पेज पे ऐसे मार्क हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और अगली चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर मुझे लेक्चर देखने हैं साथ में, अब नोट्स भी मुझे चलाने हैं, तो उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसे भी साथ साथ कर सकता हूँ। मैं इसको अगर ऐसे करके आपको दिखाना चाहूँ रोटेट करके, तो देखो दोस्तों मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे लेक्चर चल रहा है। मैं चाहूँगा तो साथ में इसमें नोट्स वगैरह बना सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं जो भी नीचे चल रहा है। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, नोट्स बना सकता हूँ साथ में, और साथ में पढ़ भी सकता हूँ, लेक्चर भी देख सकता हूँ। ये दोनों काम एक साथ स्मूथली हो जाते हैं। इसे बड़ा छोटा कर सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, जो चीज़ मुझे जैसे ठीक लगेगी। और ये जो दोस्तों नीचे यूट्यूब पे आपके चल रहा है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर मेडिकल रिलेटेड वीडियोस और लेक्चर्स में डालता हूँ, जो भी MBBS और PharmD वगैरह कर रहे हैं बच्चे, उनके आगे जाके काम आएंगे। जैसे ये डायबिटीज़ वगैरह है। तो दूसरा चैनल मेरा है दोस्तों यहाँ पे, वो है डॉक्टर AU के नाम से। यहाँ पे हम जनरल वीडियोस बनाते हैं हेल्थ काउंसलिंग से रिलेटेड। इसमें आप जाके देख सकते हैं। जैसा अभी ये प्रेगनेंसी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रखी है, इसी तरीके से आगे भी इस पर कंटेंट आएगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड।
और भी कई चीज़ें होती हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट से रिलेटेड, टीनेज हेल्थ से रिलेटेड, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। साइंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ये सब प्लेलिस्ट हम लाने वाले हैं एक के बाद एक। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने बना रखी हैं पहले भी वीडियो कई सारी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं डॉक्टर AU, डॉक्टर पूरा लिखना है आपको। तो ये बात हो गई मेरे चैनल के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों चैनल का मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप दोनों चैनल को खोल के देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं दोस्तों, किस तरीके से PDF में हम देखेंगे। ये दोस्तों ये PDF जैसे कि मैंने क्या किया है, अपना एक बुक्स का अलग फोल्डर बनाया हुआ है। ये मैंने फाइल मैनेजर खोला हुआ है, इसमें ये देखिए बुक्स का अलग फोल्डर है मेरा। बुक्स में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए मैंने हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सारा कुछ अलग अलग मैंने बनाया हुआ है। अब जैसे देखिए मैं खोल लेता हूँ, मान लो एनाटॉमी के उसमें गया। अब यहाँ से मान लो मुझे कुछ भी खोलनी है, कोई बुक, ये मैंने मान लो ये बुक खोली, तो ऐसे करके मैं इसको देखो PDF की फॉर्म में यहाँ पे इसे स्टोर कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है ना इसका कि हमें पूरी चीज़ें ना एक पेज की तरह खुलती है। अगर मोबाइल में अगर हम PDF पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, जूम करके इधर उधर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देखिए कोई भी चीज़ है, मैं अब यहाँ पे पहले चैप्टर पे यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये देखो पेज की तरह खुल रहा है। मैं पास में जाके यहाँ पे सब कुछ पढ़ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कोई चीज़ जो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको पास से दिखाऊँ तो ये चीज़ आप इतना है कि आप पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा आसानी से, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोबाइल में ये चीज़ होती है कि वो पेज की तरह नहीं खुलती, वो छोटी छोटी खुलती है, तो बहुत सारी दिक्कत रहती है, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। अगली चीज़ है, आप इतनी सारी नहीं जो आप देख रहे हैं, इससे बहुत सारी किताबें आप स्टोर करके रख सकते हैं। 128 GB का इसमें स्पेस मिला हुआ है, उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और दोस्तों कई बार क्या होता है, हम अमेज़ॉन के ऊपर जाते हैं बुक खरीदने के लिए, तो बुक वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हमें दिखा रहा होता है, क्योंकि वो हम हार्ड कॉपी होती है, कुछ डिलीवरी चार्जेस भी लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक किंडल का ऑप्शन आता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, PDF खरीद सकते हैं। तो PDF थोड़ी सी कम होती है और वो ये जो किंडल का ऐप है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी PDF वगैरह, और आप उसको यहाँ पे कभी भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ हो जाती हैं। किंडल में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारी बुक्स हैं, ये आपके लाइब्रेरी में स्टोर हो जाती हैं, ये इसके ऐप के अंदर ही रहती हैं, तो आप यहाँ से कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये एक बुक है इमरजेंसी मेडिसिन की, मैंने की हुई है, सारे यहाँ पे देखो मैं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसे पेज भी पलट सकता हूँ, सारी चीज़ ये बुक की तरह, इसमें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। और भी ऐसे कई ऐप्स होते हैं, जैसे दूसरा ऐप्स होता है ये गूगल बुक्स का, इसमें भी आप बुक्स खरीद सकते हैं। ये प्ले स्टोर की तरफ से यहाँ पर मिल जाता है, गूगल की तरफ से। इसमें भी जैसे ये देखिए बुक्स दिखा रहा है, इसे मैं कैसे देखो, यहाँ प्राइस भी दिखा रहा है, कितने कितने प्राइस में है। ये देखो 116 में है ये वाली बुक जो मुझे दिखा रहा है, ये 700 की। अगर मैं इनके बुक खरीदने जाऊँगा, एक्चुअल किताब खरीदूँगा, जैसे ये 788 की, अगर मैं एक्चुअल में इसे खरीदता हूँ तो ये हज़ारों में है इसका प्राइस। सपोज कीजिए अब आपके लिए मैं यहाँ पे NCERT सर्च करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ डालता हूँ बायोलॉजी की NCERT क्लास 11th की, तो दोस्तों यहाँ पे खुल के आ गई हैं। NCERT के साथ भी कई सारी बुक्स यहाँ पे खुल के आ गई हैं, तो मैं इनमें से किसी भी बुक्स को यहाँ से ख़रीद सकता हूँ। जैसे 157 में ये फिंगर टिप्स वाली बुक यहाँ पे आ रही है, और भी कई सारी बुक्स आ रही हैं जो कि एक्चुअल मार्केट में महंगी आती हैं, उन्हें मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, ख़रीद सकता हूँ, और फिर ये मेरे लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी। जैसे ये कुछ बुक्स हैं यहाँ पे जो मैंने कुछ खरीदी हुई हैं, जो कि एडेड हैं पहले से ही। अब इसमें से मैं कुछ आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से ये बुक आप खोल सकते हैं। जैसे मैं ये खोल लेता हूँ, ये देखिए ये बुक खुल गई है सामने, बुक की तरह ही ऐसे ये पेज पलट रहे हैं, इसमें ऐसे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली मैं कहीं पे भी जंप कर सकता हूँ, इसके चैप्टर्स वगैरह मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से देखो मैं आगे आ सकता हूँ, ये देखिए सेल के बारे में पूरा बताया गया है, किस तरीके से होता है सेल डिवीज़न। दोस्तों आपने कई वीडियोस देखी होंगी, कई जगह देखा होगा, लोग टैबलेट रेकमेंड करते हैं कि टैबलेट खरीद लीजिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप टैब सिर्फ तभी खरीदिए जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है, जब आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी इसमें एंटरटेनमेंट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसा एंटरटेनमेंट सोर्स यूज़ करते हैं इस टैब को, तो इसमें क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का भी कॉज हो सकता है, बहुत सारा आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। आप इसे रख के ऐसे मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ये इसका डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ हैं। अगली चीज़ है, अगर आप सोच रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉपी एलिमिनेट कर देंगे, बुक कर देंगे, तो अभी भी
जो हमारा पेपर पे लिखने वाला एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बेटर होता है, उसमें हम बहुत फास्ट लिख सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्क्रीन पे लिखेंगे ग्लास पे तो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 1-2 डिसएडवांटेजेस हैं इसके, लेकिन हाँ बुक्स वगैरह रख लो। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स वगैरह तो हार्ड कॉपी पर ही बनाइए जो बनाते हैं आप, लेकिन उसे स्कैन करके आप इसमें रख सकते हैं या फिर अपने ड्राइव पर रख सकते हैं, जिससे कि आप कभी फ्यूचर में कुछ साल बाद आपको एक्सेस करनी हो, देखनी हो, तो आप वहाँ जाके खोल के देख सकें। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि नोट्स आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जब अगर आप ये टैब खरीदते हैं तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से ये कवर है, यहाँ पर ये अलग से मैंने ख़रीदा हुआ है, 500 रुपये का आता है। साथ में ये पेन यहाँ पर रखने के लिए कुछ दिया नहीं हुआ था, तो ये भी मैंने अलग से ख़रीदा हुआ है। ये मुझे करीब 150 रुपये के आसपास पड़ा। तो इसमें इस तरीके से आप पेन रख सकते हैं। ये पेन जो है बहुत बढ़िया, ये एक्टिव पेन है। 2 तरीके के पेन आते हैं दोस्तों टैबलेट में, एक होता है एक्टिव पेन, दूसरा होता है पैसिव पेन। पैसिव पेन क्या होता है दोस्तों कि मैं अगर यहाँ पे पेन रख के लिख रहा हूँ तो मेरे हाथ का टच है, यहाँ पे भी पेन चल जाएगा, मेरी उंगली वाला भी। लेकिन एक्टिव पेन में क्या होता है कि पाम रिजेक्शन होता है, जहाँ पे भी मेरा हाथ रखा है वो नहीं आएगा, सिर्फ पेन जहाँ पे लिख रहा हूँ पेन चल रहा है वही चीज़ आती है। तो ये भी कुछ एडवांटेज इसके होते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो, किस तरीके से टैब को यूज़ कर सकते हैं हम अपनी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।